श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमते नमः। गुरुजन लाज समाज बड़ देखी सिए सकुचानी लागी बिलोकन सकिन तन रघुबीर ही उर आनी। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे नर नारी नह परिहरी। निमेषे सोच ही सकल कहत सकुचाही विधि सन विनय करही मन माई। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि को देखकर स्त्री पुरुषों में पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरू विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी असी देही सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहू सिय राम कर करई विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जो जिसके बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहीं ही भाव सब काहू हट कीने अंतहु उर दाहू। एही लालसा मगन सब लोगू बरु सामरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए बिरी दावली कहत चली आए। कह नृप जाई कह उपन मोरा चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे विरुदावली वे वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाई विशाल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। बाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा है। पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु गरऊ कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट भारे देखी सरासन गवही सिधारे। श्री राम जय राम जय जय राम। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है कठोर है। यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बेदेही बिनहि विचार बरई हटी तेही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसकी जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक
वरण करेगी। सुनिपन सकप भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देव ने सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कस मसाकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिन्हें के कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक इधर ही धनु मूड नरप, उठई न चल ही लजाई। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरुआई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। वे सुखी राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही 12 लगे, उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नरप नह बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पनु उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनियार बिरंची जनु रचेऊ न धनु दमनीय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजया और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काही यहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा।
रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जन को माँ के भट माने, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि बेदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं, सह क्रतु जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ। जो जनते बिनु बट भूबी भाई, तो पनु करी हो ते उन्हें हंसाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माँ के लखनु कुटिल भय भोहे, रद पट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर डर लगे, बचन जनुमान नाई राम पद कमल सिरु बोले। गिरा प्रमाण मंगल भवने, अमंगल हारी। इंद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, परंतु जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशनीय महु जय कोई होई, रघुवंशनीय महु जय को होई, ते समाज अस कई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभावी से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना को, बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जाने अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो किए सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत्य प्रमाण ले दाओ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ,
जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती कुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए ये हर सुजन कुसकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। सयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी के शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हरसु बिसादु न कछु उर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुबाए, ठवनी जुबा मृग राजू लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे। लोचन भृंग मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सीताराम। मकर रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी हर्षित हो गए। नरप नह केरी आशा निसी नासी, बचन नकत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि नह सन आयसु मांगा। मुनि और देवताओं रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले और श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से
भर गए बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मरनाल की नाई, तो रहु रामु गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कही, बिलखाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ का वत ही तू हमारे। को न बुझाई कै गुरु पाही, बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सकी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, हृदय उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुंदर, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके हृदय में उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहू बस कर अंकुश खरब। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने।
देवी तजिए सन सौअस जानी, बंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भे परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बेदेही, सब ये हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई, श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी व्याकुल हृदय से जिस तरह से विनती कर रही है, मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करऊ सफल आपनी सेवकाई, करी तू हरऊ चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कि नौ तू सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के दायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने अनजाही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, बरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु मनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। तात दारुणी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। मंगल भवनी मंगल हारी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओ पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुली सहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिए हीरा। सकल सभा के मति बेभोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर से फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हारऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देख कर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेष का एक लव 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग जनु विदु मंडल,
डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भरमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रहा है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपने बड़ी व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई, धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवानु सकल उर्वासी, करी मोहि रघुबर के दासी। जे के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। सियहि बिलोकी तके उदनु, कैसे चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे ओ रघुवंश मणि, ताके ओ हर को दंडू। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंज रहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। रामु चै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयसु मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीप न कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। शिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावारा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों को कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी
बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितईसिए कृपा यतन जानि विकल विशेषी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीरे बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस सुनने वाले सभी भक्तों, मेरा सादर प्रणाम। जय जय श्री राम। आप बड़े ही दया भाव से रामचरितमानस सुन रहे हो। प्रभु आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे, समस्त आपके घर परिवार गृहस्थ सभी सुख शांति दया समृद्धि करुणा सब भगवान की कृपा से आप पर बनी रहे। ये हीरे ही होते हैं जो श्री रामचरितमानस सुनते हैं। इन पर प्रभु की अत्यंत महान कृपा रही होगी जो यह रामचरितमानस सुनता है, पढ़ता है और सुनाता है। इन पर अत्यंत प्रभु की कोई विशेष ही कृपा है, अन्यथा श्री रामचरितमानस सुनना इतना आसान नहीं है। यह बिना प्रभु की इच्छा के न सुन सकते, न कह सकते, न बोल सकते। यह तो उसे ही संभव है जिस पर भगवान श्री हनुमान जी का हाथ हो। प्रभु उन भक्तों पर सदा दया रखना। भगवान आप सदैव श्री रामचरितमानस में ही बसते हैं। भगवान कहीं नहीं है, आप श्री रामचरितमानस में ही आपके प्राण हैं। आपको ढूंढना है तो रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस सुनो और रामचरितमानस सुनाओ। अत्यंत निकट हनुमान जी आपको मिलेंगे, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करेंगे, भक्तों की सब इच्छाएं पूरी करेंगे। प्रभु यही आपसे विनम्र विनती है, यही प्रार्थना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के इस विवाह को जो प्रसंग को जो सुनेगा, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। उसके घर परिवार गृहस्थ में सब सुख शांति हो, दया दृष्टि हो, करुणा हो, सदैव आपकी करुणा बनी रहे। उस घर में सदा मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। प्रभु यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। भगवान इसे स्वीकार करो। श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः।